देखिए इसमें जो है आदरणीय शंकरदास जी, लक्ष्मण किलाधीश जी, रामायणी जी और बावन मंदिर के महाराज श्री आदरणीय पूज्य राजकुमार दास जी, ये सभी विक्रमादित्य महोत्सव के मेन बॉडी हैं। इनके दिशा निर्देशन में यहाँ जो कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता है, इस वर्ष भगवान श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में गए हैं। इसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित लोग थे, आह्लादित थे कि आज हम लोग परिक्रमा करेंगे और वह शुभ घड़ी आज आई और हम लोगों ने परिक्रमा किया। प्रभु का फर्स्ट जो है भगवान अपने मंदिर में स्थापित हुए, उसके बाद ये पहली परिक्रमा है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा आह्लादित हैं इससे। कितना उत्साह है हर जगह पे जो देखिए भगवान राम लला जो है मंदिर में प्रतिष्ठित होने के बाद एक अयोध्या ने पूरे विश्व में एक जन सैलाब से उमड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ आ रही है। मैं समझता हूँ रामनवमी के अवसर पे मैं समझता हूँ इतनी ज्यादा भीड़ हो, प्रशासन इसलिए पूरी तरह से तत्पर है व्यवस्था करने के लिए। हनुमानगढ़ी भी पूरी तरह से तत्पर है। सवाल है हनुमानगढ़, सारा फोकस हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि है। आप जिस तरह से एक जन सैलाब साथ देख रहे हैं, भगवान श्री राम अपने दिव्य और भव्य मंदिर में आने के बाद की जो स्थिति है, मैं समझता हूं कि इसको देखते हुए जिला प्रशासन, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी स्वयं हर समय दौरा कर रहे हैं और आदरणीय मेयर साहब गिरीशपत त्रिपाठी जी स्वयं मंदिरों का अवलोकन कर रहे हैं कि अब सिंगारहाट बैरियर से ले लीजिए आप, किस तरह से 3 बजे से ही भीड़ का एक जनसैलाब सा उमड़ा रहता है। उसको देखते हुए, धूप को देखते हुए स्वयं हनुमानगढ़ी प्रबंधन समिति वहाँ की जो व्यवस्था अंदर की मंदिर की है, वहाँ पे सारी चीज़ें, फैन देख लीजिए आप, रेलिंग की व्यवस्था देख लीजिए, मैट की व्यवस्था है, ऊपर में जो है फाइबर का टीन सेट दिया जा रहा है जिससे कि उन्हें किसी प्रकार से असुविधा न हो। टेम्परेरी ये दिया जा रहा है क्योंकि हमारा हनुमानगढ़ी मंदिर भी कहीं न कहीं पीछे के चौड़ीकरण में उस तरह से कार्य चल रहा है। इन सबको देखते हुए अच्छा मेयर साहब और जिला प्रशासन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दिशा निर्देश है, किसी प्रकार से भक्तों को, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो, उन सबको देखते हुए भी मैटिंग की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन ऊपर से छाए की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा है और हम लोग भी पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। जी, जैसे गर्मी का तापमान ज्यादा रहेगा, 9 दिन भारी भीड़ रहेगी, तो जलों के लिए क्या प्रबंध किए जाएंगे? देखिए हनुमानगढ़ी प्रबंधन समिति तो व्यवस्था अंदर कर रही है, इसके अलावा मेयर साहब स्वयं हर जगह प्याऊ लगा रहे हैं। यहाँ तक कि जिला प्रशासन एम्बुलेंस, डॉक्टर की व्यवस्था की है जिससे कि किसी प्रकार से कोई भी असुविधा ना हो, कोई भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। के रंग की होती चली जा रही है। तो ये बसंत ऋतु का महोत्सव भगवान श्री राम के अवतार का जो समय है वह भी किसी ऋतु से जुड़ा हुआ है, बसंत ऋतु से जुड़ा हुआ है। मधुमास से नवमी तिथि, मधुमास पुनीता। मधुमास ये है, मधु का मतलब ही लासा होता है और लासा पत्तियों में इस समय आ जाएगा, भुन के जाएंगे उसकी मिठास के लिए, वो चिपक भी जाते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा पत्तियों पर। वही मधु है, वही मधुमास है। वह मिठास सब लोगों के तक पहुँचे। भारतीय संस्कृति की, परंपरा की, भगवान श्री राम सकल मुनि के आश्रमन जाए जाए सुख दिन, सबके लिए सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय हमारे सारे कार्यक्रम होते हैं। समस्त कार्यक्रम मंगलास्पद होते हैं। मंगलमयी बधैया बाजेगी पूरे अयोध्या में, मंदिर मंदिर में बधैया बाजेगी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की। तो इन सबको उत्साह पूर्वक 9 दिनों तक मनाने के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ से ही उत्साह के लिए, लोगों में उत्साह की वृद्धि के लिए, लोग अपने नववर्ष को समझें, इसके लिए ये संपन्न किया जाता है। सारे के सारे कार्य सदाबहार होते हैं। वो किन्हीं परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन के पक्षधर नहीं है संत। इसलिए विषम से विषम परिस्थितियों में भी संतों ने भगवान के उत्सव किए हैं। संतों ने प्रताड़नाएं सह करके भी भगवान के उत्सव किए हैं। तो संत तो उसी प्रकार से उत्सव करेंगे, लोगों में उत्साह की वृद्धि होती रहेगी कि अब राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा हो चुकी है, राम जी आ चुके हैं, चलो दर्शन किया जाए। तो संतों की भी दायित्व भीड़ के बढ़ने के कारण, भक्तों के बढ़ने के कारण बढ़ जाएगा दायित्व। इसलिए संत लोग उस दृष्टिकोण से भी प्रिपेयर होंगे, उस दृष्टिकोण से भी तैयार होंगे। बाकी तो संत तो भगवान के नाम पर मुड़ मुड़ाए हैं, दाढ़ी बढ़ाए हैं, साधु बने हैं। उनके यहाँ तो भगवान के लिए सारे महोत्सव सदाबहार होंगे, सर्वदा होंगे, कोई माने चाहे न माने।